Dear students, welcome to our channel Study 86. Today we will discuss the exercise 1.3 of chapter 1 Sets, class 11. Question number 1. Make correct statements by filling in the symbol subset or not a subset in the blank spaces. खाली स्थान दिए गए हैं, इनके अंदर सबसेट और नॉट सबसेट का सिंबल फिल करिए और स्टेटमेंट को करेक्ट बनाइए। देखिए फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, 2 3 4 दिस इज ए फर्स्ट सेट एंड 1 2 3 4 5 इज द अनदर सेट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक all elements of set A in B। सेट ए के सभी एलिमेंट्स को हम B में चेक करेंगे। Here is 2 यहाँ पर जो 2 है हम इसको दूसरे सेट में चेक करेंगे, यदि है तो ठीक है, इसमें बिलोंग करता है, इसमें भी है 2 और 3 इसके अंदर भी है और 3 इसके अंदर भी है, 4 इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी, दोनों के अंदर बिलोंग करते हैं। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू दिस सेट बी, सेट बी में बिलोंग करते हैं। तो हम यहाँ पर जो सिंबल लगाएंगे वो सबसेट का लगाएंगे। अगर सारे के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में बिलोंग करते हैं तो ये छोटा सेट है जो एक सबसेट कहलाएगा, बड़े सेट का एक सबसेट कहलाएगा। सिमिलरली वी चेक इन पार्ट 2 A, B, C are the elements of a first set and B, C, D are the elements of second set। यहाँ देखिए यहाँ पर A है लेकिन इसके अंदर A नहीं है, इसलिए ये इसका सबसेट नहीं है। इसको हम इस सिंबल के द्वारा दिखाएंगे, इसको काट देंगे इस सिंबल को। दिस इज नॉट ए सबसेट ऑफ अनदर सेट। पार्ट नंबर 3, X is a student of class 11 of your school। X एक स्टूडेंट है जो कि 11th क्लास का स्टूडेंट है, आपके स्कूल की 11वीं कक्षा का एक विद्यार्थी है। जबकि दूसरा सेट है X स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, X स्टूडेंट है आपके स्कूल का। तो आपकी एक यहाँ पर जो X शो करता है वो आपके स्कूल के विद्यार्थियों को शो करता है दूसरा सेट। तो 11वीं कक्षा भी स्कूल के अंदर ही है, 11वीं कक्षा भी स्कूल में ही बिलोंग करती है। ये बड़ा सेट हो गया सेकंड सेट, ये छोटा सेट हो गया। इट मीन्स इट इज़ आल्सो ए सबसेट ऑफ सेकंड सेट। तो ये भी सबसेट है क्योंकि बच्चा किस में बिलोंग करता है, 11वीं कक्षा में, और 11वीं कक्षा किस में बिलोंग करेगी, स्कूल में बिलोंग करती है। पार्ट नंबर 4, X इज ए सर्कल इन द प्लेन। X कोई सर्कल है प्लेन में। X इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट, जिसकी रेडियस 1 यूनिट है। X कोई सर्कल है, उसी प्लेन में सर्कल है, तो इसका क्या होगा, देखिए X सर्कल है लेकिन दूसरे सेट में रेडियस 1 दे दी इन्होंने, तो जो कि इसमें 1 यूनिट यदि हम रेडियस लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो पहला सेट दूसरे सेट में बिलोंग नहीं करेगा। तो ये इसका मतलब क्या है कि ये इसका सबसेट नहीं है। फिफ्थ पार्ट है X इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन। X ट्रायंगल है प्लेन में और X इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन। यहाँ ट्रायंगल है जबकि यहाँ पर रेक्टेंगल है, आयत है। ट्रायंगल रेक्टेंगल, अब डिफरेंस आ गया दोनों में, और डिफरेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये इसका सबसेट नहीं है। पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 6 में क्या है, X इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। X एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और सेकंड सेट क्या कहता है, X इज इन ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। X ट्रायंगल है, सेम ट्रायंगल है, सेम प्लेन में ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल।
और इसमें सारी ट्रायंगल आ जाती हैं। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल इसमें बिलोंग करेगी, इसलिए इसका सबसेट हो गया। सेवन्थ पार्ट में क्या है, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर और एक्स इज एन इंटीजर। तो इवन नेचुरल नंबर जो होते हैं वो इंटीजर के अंदर आते हैं, बिलोंग करते हैं। 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह के ये नंबर इंटीजर भी होते हैं, तो ये इसका सबसेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। बताइए कि ये स्टेटमेंट ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ए बी और ये फर्स्ट सेट है, बी सी ए ये दूसरा सेट है। अब इसमें देखिए इन्होंने कहा कि ये इसका सबसेट नहीं है, इसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये इसका सबसेट नहीं, लेकिन वाकई में इसका सबसेट है, क्योंकि इसमें ए बी है और इसमें ए बी भी इसमें बिलोंग करता है दूसरे सेट में, इसलिए इसका सबसेट है, होना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं दिया, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, ईच स्टेटमेंट ऑफ ए बी इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी सी ए। तो इसके जो प्रत्येक एलिमेंट है, ईच एलिमेंट ऑफ ए बी इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी सी ए। तो इसके एलिमेंट इसमें बिलोंग करते हैं, इसलिए इसका सबसेट होना चाहिए था। पार्ट नंबर 2 है, इसमें क्या कहा है इन्होंने, ए ई इज ए सबसेट ऑफ एक्स इज इन वावल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब इसमें सारे वावल आ जाते हैं, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, जबकि इसके अंदर केवल 2 वावल दिए हुए ए और ई, तो ये इसका सबसेट है, ये ट्रू होनी चाहिए स्टेटमेंट। दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट, ए ई आर 2 वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। पार्ट 3, 1 2 3 1 3 5 ये सबसेट दिया हुआ है, जो कि रॉन्ग स्टेटमेंट है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 2 3 है, जबकि इसमें 1 3 5 है, इसमें 2 बिलोंग करता है, जबकि इसके अंदर 2 नहीं है, इसलिए ये सबसेट नहीं है इसका, इसलिए ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गई। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। 2 बिलोंग्स टू 1 2 3, हाउएवर 2 नॉट बिलोंग्स टू 1 3 5, इसमें बिलोंग नहीं करता। पार्ट नंबर 4, सेट ए इज ए सबसेट ऑफ ए बी सी। ये इसका सबसेट है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ए इसमें भी बिलोंग करता है, इसमें देखिए ए बिलोंग है, इसमें आता है ये एलिमेंट, इसलिए ये इसका छोटा सबसेट हो गया। ये छोटा सेट है इसलिए इसमें आता है, तो हम इसको सबसेट लिख सकते हैं, ये ट्रू स्टेटमेंट है। पार्ट नंबर 5, एक्स ए बिलोंग्स टू सेट ए बी सी। अब इस स्टेटमेंट में देखिए क्या है, अब इन्होंने दे दिया कि पूरा का पूरा सेट इसमें बिलोंग करता है या नहीं करता। ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है, क्योंकि नीचे देखिए दी एलिमेंट्स ऑफ ए बी सी आर ए बी सी, ये इसके एलिमेंट है, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये पूरा सेट इसमें बिलोंग करेगा, जो कि रॉन्ग स्टेटमेंट है। अगर हम देखते हैं ऐसे कि इसके अंदर इस तरीके से होता, इस तरीके से एलिमेंट होते दूसरे सबसेट में, तो हम कहते कि ए इसमें बिलोंग करता है, लेकिन यहाँ खाली ए है, यहाँ ये सबसेट ये सेट दिया हुआ, तो ये सेट इसमें बिलोंग नहीं करता, इसलिए हम कहते हैं ये फॉल्स है। पार्ट नंबर 6, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक्स को इवन नेचुरल नंबर है और 6 से कम है, तो इवन नेचुरल नंबर 6 से कम कौन से होते हैं, 2 4, जबकि एक्स इज इन नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड्स 36। एक्स वो नेचुरल नंबर हैं जो 36 को डिवाइड करते हैं, तो 36 को डिवाइड करने वाले नंबर्स हम ले लेंगे। जैसे ये है 2 4 हमने उसमें ले लिया था, ये 2 4 हो गया है, और 36 को डिवाइड करने वाले नंबर 1 2 3 4 6 9 12 18 36।
अब देखिए इसमें 2 और 4 है, तो इसमें भी 2 और 4 हैं, 2 और 4 दोनों हैं। अगर ये दोनों हैं तो ये इसका सबसेट हो गया, तो स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू हो गई। तो स्टेटमेंट हम कह सकते हैं कि ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 3, ए इज इक्वल टू 1 2 एलिमेंट्स है और 3 4 इसके अंदर सेट बिलोंग करता है, 5 एलिमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकोरेक्ट एंड वाही, कौन सी स्टेटमेंट इनकोरेक्ट है और क्यों है, रीज़न दीजिए। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, 3 4 इज ए सबसेट ऑफ ए, 3 4 इज ए सबसेट ऑफ ए, ये स्टेटमेंट दी हुई है। तो ये क्या होगी स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है देखिए, द स्टेटमेंट 3 4 बिलोंग्स टू सेट ए इज इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट है बिकॉज 3 बिलोंग्स टू 3 4, 3 बिलोंग्स टू 3 4 और हाउएवर 3 बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। अब यहाँ देखिए इन्होंने ऊपर कहा था कि ये इसका सबसेट है। सबसेट कब कहलाता है, जब उसके एलिमेंट उसमें बिलोंग करते हो। लेकिन ये देखा जाए तो 3 जो है वो एलिमेंट के रूप में नहीं है, एक अंदर सेट के रूप में है, तो 3 4 के सेट के रूप में है, इसलिए हम इसको इनकोरेक्ट कह सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है, देखिए पार्ट नंबर 2, इसमें क्या है, पार्ट नंबर 2 में 3 4, अब देखिए इन्होंने सेट दे दिया, बिलोंग्स टू सेट ए, सेट ए में बिलोंग करता है। अब की बार सेट दिया हुआ है तो ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट होगी। द स्टेटमेंट 3 4 बिलोंग्स टू सेट ए इज करेक्ट बिकॉज 3 4 इज ए एलिमेंट ऑफ ए, ये एक एलिमेंट के तौर पर है, अंदर 3 4 कंबाइंड एलिमेंट के तौर पर है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए पार्ट नंबर 3, अब की बार क्या है, 3 4, देखिए ये सब सेट दिया हुआ है अब की बार, और ये इसका सबसेट बताया इन्होंने, क्या ये इसका सबसेट है। तो 3 4 कंप्लीट एलिमेंट के रूप में बिलोंग करता है, इसके अंदर बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए ये। द स्टेटमेंट 3 4 बिलोंग्स टू इज ए सबसेट ऑफ ए इज करेक्ट बिकॉज 3 4 बिलोंग्स टू 3 4, इस सेट के अंदर बिलोंग करता है ये 3 4, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट ठीक है और इसका सबसेट है। तो इस तरह से हम ये राइट कर सकते हैं, 3 4 बिलोंग्स टू सेट ए। नेक्स्ट देखिए क्या है, 1 बिलोंग्स टू सेट ए, 1 ए में बिलोंग करता है। और फिफ्थ पार्ट है 1 इज ए सबसेट ऑफ ए। अब दोनों स्टेटमेंट देखिए, 1 ए में बिलोंग करता है, 1 इसका सबसेट दे दिया इन्होंने। तो पहले 1 की देखेंगे, बिलोंग्स टू ए, द स्टेटमेंट 1 बिलोंग्स टू ए इज करेक्ट, बिल्कुल सही है, 1 एक एलिमेंट है और एलिमेंट के तौर पर इसमें बिलोंग करेगा। जबकि ये जो स्टेटमेंट है इनकरेक्ट है, इन्होंने दिया कि 1 एक एलिमेंट के तौर पर दिया, नहीं कि सेट के रूप में। अगर ये सेट के रूप में देते फिर अलग हो जाता, ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है बिकॉज एन एलिमेंट ऑफ ए सेट कैन नेवर बी ए सबसेट, कोई एलिमेंट सबसेट नहीं हो सकता, सेट सबसेट हो सकता है। यहाँ ये एलिमेंट के तौर पर दिया हुआ, अगर सेट के तौर पर देते तो हम कह सकते थे कि ये इसका ब्रैकेट लगा देते इसके दोनों तरफ ये, तो हम कहते कि इसका सबसेट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है 1 2 5 इज ए सबसेट ऑफ ए और 1 2 5 बिलोंग्स टू ए। दोनों स्टेटमेंट देखिए, दोनों सेट हैं 1 2 5, एक में कहा कि ये इसका सबसेट है, दूसरे में कहा कि ये इसके अंदर बिलोंग करता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ये देखिए स्टेटमेंट 1 2 5 इज ए सबसेट ऑफ ए इज ए करेक्ट, ये करेक्ट है, क्यों, बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ 1 2 5 इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए, इसके प्रत्येक एलिमेंट ए में बिलोंग करते हैं। बट द स्टेटमेंट 1 2 5, अब ये देखिए सेट है
और ये इन्होंने कहा कि इसमें बिलोंग करता है, इनकरेक्ट है, क्योंकि ये पूरा का पूरा सेट इसमें बिलोंग नहीं करता। एक सेट तो आता है लेकिन वो 3-4 का सेट आता है, 3-4 बिलोंग्स टू सेट है वो आता है, लेकिन ये नहीं आता, ये एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं। तो इस तरह से ये इनकरेक्ट हो जाएगी स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, पार्ट नंबर पार्ट नंबर 8, 1 2 3 बिलोंग्स इज ए सबसेट ऑफ ए। 1 2 3 इन्होंने पूछा कि 1 2 3 इज ए सबसेट ऑफ ए का सबसेट। तो ए का सबसेट है, जो कि ऊपर भी दिया गया था, इसी स्टेटमेंट 1 2 5 दी गई थी, तो यहाँ पर 1 2 3 स्टेटमेंट है। तो इस तरह से 8th पार्ट हम करेंगे इसे। अब देखिए इसमें 1 2 3 ए में बिलोंग नहीं करते, जो कि इनकरेक्ट है। क्यों बिलोंग नहीं करते, इसमें 1 और 2 तो बिलोंग करेगा, लेकिन जो 3 है वो एक सेट के साथ एक एलिमेंट कहलाएगा। ये सेट बिलोंग करता है उसके अंदर, ए के अंदर, जो कि एक एलिमेंट के तौर पर है। तो ये पूरा एक एलिमेंट है 3 4, जो कि यहाँ पर अगर 3 4 ये देते कंबाइंड रूप में तो हम कहते कि ये इसका सबसेट है, लेकिन अब ये इसका सबसेट नहीं है। 9th स्टेटमेंट क्या है, पार्ट नंबर 9, इसमें कहा कि 5 बिलोंग्स टू ए और 5 इज ए सबसेट ऑफ ए। पहले में कहा कि 5 बिलोंग्स टू ए, और फिर कहा कि 5 इज ए सबसेट ऑफ ए, और फिर से कह दिए कि 5 इज ए सबसेट ऑफ ए। बिल्कुल ये वाली स्टेटमेंट सही है, ये वाली रॉन्ग है, और ये वाली सही है। तो इस तरीके से हम देखते हैं तीनों को एक साथ में। होनी चाहिए। द फर्स्ट 9th स्टेटमेंट क्या है, ये करेक्ट आएगी, 5 बिलोंग्स टू ए आएगा, 5 बिलोंग्स टू ए, ये आएगी करेक्ट, ये इसमें बिलोंग करता है। इन्होंने नोट दिया हुआ, ये नोट नहीं आएगा, इसका एलिमेंट है। फिर कहा सबसेट, ये सबसेट है, ये इनकरेक्ट आएगी, ये क्या आएगी, इनकरेक्ट, ये इसका सबसेट नहीं है। ये जो स्टेटमेंट आएगी ये वाली, ये आएगी 3rd में, ये इसका सबसेट है, बिल्कुल सही है, ये इसका सबसेट है। 5 इज सबसेट ऑफ ए, ये करेक्ट आएगी, ये करेक्ट आएगी। क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन ऑल दी सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो ये जो सेट दिए गए हैं इनके सबसेट लिखिए। ए कोई सेट है, ए बी सेट है, इनके सबसेट हम लिखेंगे। तो देखिए पहले के सबसेट लिखेंगे, द सबसेट ऑफ ए 5 एंड ए, 5 और ए इसके सबसेट आ जाएंगे। सबसेट ऑफ ए बी 5 ए और ए बी। सबसेट ऑफ 1 2 3 5 ज़रूर आएगा सबके अंदर। 5 एक बार सिंगल ले लीजिए सभी एलिमेंट को, 1 2 3 फिर दो ले लीजिए, 1 2 2 3 और 1 3, कॉम्बिनेशन अलग अलग बनाया सबका, और फिर लास्ट में उसी सेट को ले लीजिए दो था जितने एलिमेंट इसमें बिलोंग करते हैं, 1 2 3। द ओनली सबसेट ऑफ 5 इज 5।
फाइव का जो सबसेट है वो फाइव ही होगा। हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज़ पावर सेट ऑफ ए इफ़ ए हैज़ फाइव। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए में एक एलिमेंट है फाइव, तो इसके सभी सबसेट लिखिए, कितने सबसेट होंगे। वी नो दैट ए इज ए सेट, ए सेट है विद एम एलिमेंट्स, इसमें एम एलिमेंट है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू एम। तो ए में एम एलिमेंट हम मान लेते हैं, तो नंबर ऑफ पावर सेट किसके, ए के, नंबर ऑफ पावर सेट ए के फॉर्मूला होता है 2⁻m। तो 2 की पावर m हम करेंगे, यहाँ एलिमेंट काउंट कर लीजिए कितने हैं। a इज इक्वल टू 5 है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इक्वल टू 0। जब किसी सेट में 5 एलिमेंट होते हैं तो 5 ना के बराबर एलिमेंट होता है, इसलिए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो 0 हैं, तो इसमें कोई भी एलिमेंट काउंट नहीं किया जाएगा। इसलिए नंबर ऑफ पावर सेट कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 0, और 2 की पावर 0 कितना होता है 1, तो इसमें कितने एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है, ये 1 एलिमेंट नहीं पावर सेट है, तो 1 सबसेट आ जाएगा ये इसका। तो इसमें हमें बताने थे कि पावर सेट कितने हैं, इसके पावर सेट कितने, तो 1 आ जाएगा, पावर सेट इज 1। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, इंटरवल्स के तौर पर लिखिए इनको। तो इंटरवल्स हम इसके लिख सकते हैं, जैसे इन्होंने बताया x बिलोंग्स टू r, और इसकी वैल्यू दी है -x की वैल्यू -4 से बड़ी है लेकिन 6 के बराबर और छोटी है। तो कैसे लिखेंगे इसको, जब भी ये वाला सिंबल हो या फिर ये वाला सिंबल हो, अकेले ये वाले सिंबल है तो हम छोटी ब्रैकेट रखेंगे, एक ओपन इंटरवल इसको बोला जाएगा। अगर दोनों तरफ ये वाले सिंबल हैं तो दोनों तरफ ओपन इंटरवल रखेंगे, लेकिन साथ में अगर इक्वल टू भी है, ये वाला सिंबल भी है बीच में, तब हम रखेंगे दोनों क्लोज्ड इंटरवल, और क्लोज इंटरवल के लिए ये वाली ब्रैकेट लगाई जाती है बड़े वाली। मान लीजिए यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है ओपन इंटरवल, फर्स्ट ये दिया हुआ, ये वाला सिंबल दिया हुआ, तो इस सिंबल के लिए हम ओपन इंटरवल रखेंगे क्योंकि इसके साथ में जो नीचे है वो नहीं है, लेकिन इसके साथ में इक्वल टू भी है, दूसरे के साथ में इक्वल टू भी है, इसलिए इन्होंने यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल रखा है। तो ये क्लोज इंटरवल आएगा। क्लोज का मतलब है वहीं पर एंडिंग हो जाएगी, और क्या कहा कि वो वैल्यू इसमें इंक्लूड होगी। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब है कि वो वैल्यू इसमें इंक्लूड है, लेकिन ओपन इंटरवल का क्या मतलब है कि वो वैल्यू इसमें नहीं है लेकिन उसके बाद आने वाली वैल्यू इसमें है। मान लीजिए हम एक वैल्यू लेते हैं, जैसे 4 7, ये वाली वैल्यू लेते हैं और दोनों तरफ इंटरवल लगा देते हैं ओपन। अब देखिए इसमें ये वाली दोनों वैल्यू नहीं है, लेकिन इनके बीच में जो वैल्यू आएंगी, 4 के बाद आने वाली वैल्यू जैसे 5 और 6, 7 से पहले 6 आता है, तो ये वैल्यू इसमें बिलोंग करेंगी। इनके मिडल बीच में आती हैं, जो दोनों के बीच में आती है वो बिलोंग करेंगी, लेकिन ये खुद इसमें नहीं होंगे। अब दूसरा पार्ट क्या है, -12। अब देखिए इसमें ग्रेटर देन दिया हुआ है और ये लेस देन दिया हुआ -10 से। अब दोनों तरफ ओपन इंटरवल रखा गया, देखिए छोटी ब्रैकेट्स हैं क्यों, लेकिन इसमें ये देखिए -12 भी नहीं आएगा और -10 भी नहीं आएगा, क्योंकि इसके इक्वल टू वैल्यू नहीं है, इनसे बड़ी और छोटी दी हुई है, तो इसलिए हम यहाँ पर ओपन इंटरवल रखेंगे। पार्ट नंबर 4 है 0, तो बड़ी ब्रैकेट रख दीजिए, क्लोज इंटरवल हो जाएगा, 0 इसमें आ जाएगी, इक्वल है, इक्वल टू दिया हुआ है इसके, और इसमें लेस देन दिया हुआ है 7 के, तो यहाँ ओपन इंटरवल रख दीजिए ऐसे, तो ये इसका इंटरवल आ जाएगा। इसमें देखिए क्या है, 3 4 वैल्यू दी गई है और दोनों ही इक्वल टू भी दिए गए हैं, तो हम क्लोज्ड इंटरवल दोनों रखेंगे, दोनों तरफ क्लोज इंटरवल आ जाएगा, देख सकते हैं इसमें, ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। इन इंटरवल्स को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। ऊपर वाले का उल्टा क्वेश्चन है, वहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म दी गई थी, लेकिन यहाँ पर इंटरवल दे दिया गया है।
इंटरवल्स को कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट क्या है, ओपन इंटरवल है, दोनों तरफ देख लीजिए। तो -3 और 0 को राइट कर लीजिए, -3 और 0, और ग्रेटर देन और लेस देन हम सिंबल लगा देंगे, लेकिन इक्वल टू नहीं आएगा। इसमें देखिए क्लोज्ड इंटरवल है, इसलिए इक्वल टू भी साथ में आ जाएगा। तो देखिए इक्वल टू भी इसमें दिया हुआ है 6, ग्रेटर देन और इक्वल टू x, और लेस देन इक्वल टू 12। तो ये वाली वैल्यू ऐसे राइट की जाएगी सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ये आप लिख ही सकते हैं, पहले वाला तो x मैपिंग x बिलोंग्स टू r, ऐसे राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है देखिए 6 12 को ही दे दिया, लेकिन एक तरफ ओपन इंटरवल है जबकि दूसरी तरफ क्लोज्ड इंटरवल है। तो कैसे राइट करेंगे इसको, यहाँ पर हम खाली सिंबल लगाएंगे, इक्वल टू का चिन्ह नहीं लगाएंगे, लेकिन इसके साथ इक्वल टू का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि पीछे क्या है, क्लोज्ड इंटरवल है। इसमें क्लोज्ड इंटरवल पहले है, बाद में ओपन है। तो पहले क्या करेंगे, -3 से बड़ा और बराबर आ जाएगा, -23 से बड़ा और बराबर, और 5 से लेस आ जाएगा। यहाँ इक्वल टू नहीं रख सकते हम 5 के साथ, क्योंकि ओपन इंटरवल है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यूनिवर्सल सेट बताइए इनके लिए। सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स समकोण त्रिभुजें हैं, इनके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा। सेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट कैन बी द सेट ऑफ ट्रायंगल्स या पॉलीगन्स। ट्रायंगल्स का सेट ले सकते हैं इसमें, क्योंकि इस ट्रायंगल्स में सारी ट्रायंगल आ जाती है, चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल हो या आइसोसेलेस ट्रायंगल हो या इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, सब की सब उसमें आ जाती है। या फिर ट्रायंगल्स के स्थान पर पॉलीगन भी हम लिख सकते हैं। पॉलीगन होता है बहुभुज। दी सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, अब की बार इन्होंने कहा कि सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, बिल्कुल वही सेम रहेगा, इसमें भी वही लिख सकते हैं हम, सेट ऑफ ट्रायंगल्स ही लिख सकते हैं। यूनिवर्सल सेट कैन बी दी सेट ऑफ ट्रायंगल्स, और दी सेट ऑफ पॉलीगन्स भी लिख सकते हैं, और सेट ऑफ 2 डायमेंशनल फिगर भी लिख सकते हैं। तो ये तीनों के तीनों सेट इसमें लिख सकते हैं हम। तो सेट ऑफ ट्रायंगल्स लिख लिया हमने। पॉलीगन्स बहुभुज होता है, जबकि 2 डायमेंशनल फिगर जो जिनका आकार जो है वो द्विविमीय हो। तो द्विविमीय आकार होता है ये, 3D ये होती नहीं है ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 9, गिव दी सेट्स ABC। गिवन दिए गए हैं, ये सेट दिए हुए हैं 3। गिवन दी सेट से विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट्स ABC। तीनों सेट्स के लिए एक यूनिवर्सल सेट लिखिए जिसमें तीनों के एलिमेंट आते हों। तो तीनों के एलिमेंट आते हैं ऐसा यूनिवर्सल सेट लिखेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखिए, हमने ये जो है सेट फर्स्ट पार्ट है, इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5 6। तो इसका यूनिवर्स इट कैन बी सीन दैट ए इज ए सबसेट ऑफ, ए जो है वो किसका सबसेट है, इसका सबसेट है, तो इसका सबसेट हो जाएगा। बी भी इसका सबसेट हो जाएगा, ए और बी 2 4 बी 2 4 6 इसमें बिलोंग करते हैं, 2 4 6 बिलोंग करता है, तो ये भी इसका सबसेट हो जाएगा। 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8 बिलोंग नहीं करता, ये इसका सबसेट नहीं होगा। सी इन्होंने देखो क्या है, ए इज ए सबसेट क्योंकि इसके एलिमेंट बिलोंग करते हैं, बी भी सबसेट है, इसके भी एलिमेंट बिलोंग करते हैं इसमें। हाउएवर सी नॉट ए सबसेट ऑफ दिस सेट, इस सेट का सबसेट नहीं है क्योंकि इसमें 8 आता है सी में, और जो कि इस सबसेट में बिलोंग नहीं करता। देयरफॉर दिस सेट 0 1 2 3 4 5 कैन नॉट बी यूनिवर्सल सेट फॉर दिस सेट्स ABC। इसलिए ये इसका सबसेट नहीं हो सकता, ये वाला सबसेट नहीं हो सकता इसका, ये वाला भी नहीं हो सकता। तो इस तरीके से दूसरा भी नहीं हुआ। दूसरे में क्या लिखेंगे, देयरफॉर 5 कैन नॉट बी यूनिवर्सल सेट ऑफ ABC, ये इसका सबसेट नहीं होगा क्योंकि तीनों के एलिमेंट्स 5 में बिलोंग नहीं कर सकते। तीसरे में क्या है,
तीसरे में 0 से लेकर के 10 तक की वैल्यू दी गई है और तीनों ही सेट इसमें बिलोंग करते हैं, इसलिए इसका यूनिवर्सल सेट यही होगा। तो देखिए 0 से लेकर 10 तक की वैल्यू इसमें दी गई है और सभी के सभी इसके सबसेट हैं, ये भी सबसेट है, ये भी सबसेट है, इसलिए यूनिवर्सल सेट ये होगा क्योंकि तीनों के एलिमेंट इसमें बिलोंग करते हैं। तो ABC का यूनिवर्सल सेट ये है। फोर्थ पार्ट 1 से लेकर के 8 तक की वैल्यू दी गई लेकिन 0 नहीं है, जिसकी वजह से C इसका सबसेट नहीं होगा, इसलिए ये यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। तो इसलिए हम इसको लिखेंगे कैन नॉट बी दी यूनिवर्सल सेट। इस तरह से हमने फाइंड आउट किया यूनिवर्सल सेट ऑफ ABC। तो इन चारों में से ऑप्शन दिए गए थे, चारों में से यूनिवर्सल सेट जो है वो थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। तो तीनों का यूनिवर्सल सेट होगा।